Yeah, hi guys. Good afternoon, everyone. Or rather, good evening, I should say. Good evening, everyone. Uh, वीडियोस ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो. Yes, sir. Yes, what about the others? Please switch on your videos if possible. ये बोल रहा है कि कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा. वो एक आध यहाँ का पे लिख होगा के ना, आ अभी रहा है. 10 के 10 लोगों का थोड़ी कैमरा बंद रहेगा. ये साद, भूमिका, फैजल, हुसैन, जैद, क्रिश. ओके, सो शुरू करते हैं अभी. इनके सब क्या कर सकते, कोई नहीं. आप लोगों को नहीं ऑन करना तो वैसे ही सही. The chapter's name that we are going to discuss today is Introduction to Analytical Chemistry. Okay, Introduction to Analytical Chemistry में हम लोग क्या देखने वाले हैं? Just give me a moment. Yeah. ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है. एनालिटिकल केमिस्ट्री, सो एनालिसिस. ओके, नाउ एनालिसिस क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस दो टाइप का होता है प्राइमरीली. एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ओके, नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी चेक करते हैं. मतलब अगर आपको एक बुक दी जाती है और अगर मैं कहता हूँ कि ये जो बुक के पेजेस है ये सारे वाटरप्रूफ है, तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे हम लोग अगर बुक के पेजेस वाटरप्रूफ है ऐसा मैंने कहा तो. Sir, we will check the quality of the paper whether it ऑफकोर्स is हम लोग उस waterproof पर or not. पानी डालेंगे और क्वालिटी चेक करेंगे उसकी. एट द सेम टाइम अगर मैं बुक पे लिखता हूँ पीछे कि इसमें 200 पेजेस है, तो आप क्या करेंगे वो चेक करने के लिए कि ये 200 पेजेस है? We will count it. काउंट करेंगे. ऑफ कोर्स वी विल काउंट इट. सो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया. सो वी आर गोइंग टू चेक द क्वांटिटी ऑफ इट. ओके, सो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये दो टाइप के एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं. ओके, यूजुअली ये दो टाइप का ही होता है और कुछ खास होता नहीं. सो टुडे सेशन वी विल डिस्कस अ फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो आपको आगे जाके भी काम आएगी. ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ओके, उसके पहले मैं आपको बता दूं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है. एनीबडी, किसी को पता हो तो. कॉन्सेंट्रेशन अपन स्कूल में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा सब बोला जाता है. तो कोई बताएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलते हैं और डाइल्यूट किसको बोलते हैं? कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा रहता है सॉल्वेंट से, और डाइल्यूट वो सॉल्वेंट रहता है में ज़्यादा जिसमें रहता है. नहीं सर, सॉल्यूट ज्यादा रहता है. हाँ, सॉल्यूट ज़्यादा रहता है. सो यस, ऑफ कोर्स वी हैव अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली. एक होता है सॉल्वेंट होता है और एक होता है सॉल्यूट. ओके, सो concentration is usually calculated as quantity of the solute upon solution. ये जो रेशियो है ना, दिस इज द concentration टर्म. तो इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द solute with respect to the solution. Okay, relative strength of the solute with respect to the solution, that is our concentration. Okay, आप चाहो तो इतना लिख लो, तो उसके बाद में आपको अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज है कॉन्सेंट्रेशन की वो मैं एक्सप्लेन करूँ.
We done writing? No, sir, not yet. Guys, done? Yes, no? Yes, sir, done. Okay. Yes, sir, done. ओके, सो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखने वाले हैं कि क्या क्या अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज किए जाते हैं. सो पहले सारे इजी वाले देखेंगे. और एक और चीज मैं बता दूं, कॉन्सेंट्रेशन के जब फॉर्मूले देखेंगे तो सल्यूट जो है, सल्यूट के लिए 2 या तो बी यूज किया जाएगा, और सॉल्वेंट जो है उसके लिए 1 या तो ए यूज किया जाए. Okay. Okay, so the first concentration term is percentage weight by weight. Okay, it is written like this, percentage W by W. It is उसको बोलते हैं कैसे, percentage weight by weight. Okay, so what is percentage weight by weight? Percentage weight, percentage कैसे normally निकालते हैं, marks upon total marks multiplied by 100. तो वही है, weight of the solute upon weight of the solution multiplied by 100. वेट ऑफ द सोल्यूट मतलब W2, जैसे मैंने कहा था सोल्यूट के लिए 2 यूज करेंगे. कोई बताएगा सोल्यूशन के लिए क्या यूज किया जाएगा? सोल्यूट के लिए 2 है, सॉल्वेंट के लिए 1 है, और टोटल वेट अगर सोल्यूशन का ढूंढना है तो क्या होगा? 3. नहीं नहीं, W3 नहीं, बिल्कुल नहीं. Sir, WT, total weight. नहीं, टोटल. अच्छा चलो ना, मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक सोल्यूट और सॉल्वेंट है तो टोटल वजन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? Solute plus solvent. बस हो मतलब गया, 1 plus W1 2. plus W2. समझा क्या क्या हुआ? Yes, sir. इजी. ओके, ठीक उसी तरह दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ओके, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. So percentage volume by volume is nothing but volume of the solute upon volume of the solution multiplied by 100. So इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? एनीबॉडी? इजी. V2 upon V1 plus V2. V2 upon V1 plus V2 और Multiply by 100. थैंक यू. पब्लिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज राइट इट डाउन. स्क्रीनशॉट्स नहीं है, प्रॉपर लिखना है अपने को. Okay, sir. We done? Done, sir. Everybody else done? Yes, sir, No, sir. done. Yes, sir. चलो फिर आगे देखते हैं. ये हो गया 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. अब उसके आगे, अब ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दिस इज यूजुअली नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक. ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होता है. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. कॉमन सेंस है, अभी आपको आइडिया तो आ ही गया है कि क्या होने वाला है. बट ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यूजुअली कम यूज होता है टेक्स्ट बुक में. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज weight of the solute
अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ इसको यूजुअली वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है? वेट ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, वेट ऑफ द सोल्यूट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. तो अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि इट इज 20% वेट बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स इट इज 20 grams सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 20%. ओके, यूजुअली Yes, sir. वेट ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. तो ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट दिस वे. Percentage weight by volume is nothing but W2 upon V1 plus V2 into 100. ये ध्यान रखना है कि ये ml में होना चाहिए. यूजुअली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इन ml. ओके, और उसी का एक भाई अभी देखो परसेंट. ओके, परसेंट अभी तक तीनों अपन ने किए वो परसेंट है. परसेंट मतलब क्या? सेंट मतलब क्या? एनीबडी? 100. एग्जैक्टली, सेंट मतलब 100. इसीलिए देखो आपको दिख रहा है कि तीनों में अपन 100 100 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बराबर है. अभी जो चौथा वाला है दैट इज कॉल्ड ppm विच इज पार्ट्स पर मिलियन. पर मिलियन है. मिलियन माने 10⁻⁶. तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ जहां पे अपन 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे क्या करेंगे? million 10⁶. बस वही सेम चीज करनी है और कुछ नहीं है, सिर्फ मिलियन डाल देना है. पर सेंट था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे, पर मिलियन है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ करेंगे. ओके, सो ppm इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन multiplied by 10⁻⁶. Okay, number of parts of the solute upon total parts of the solution multiplied by 10⁻⁶. लिख लो जरा ये. We done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट. सो ये हो गए 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. अब आगे देखते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन. ओके, उसका सिंबल कैपिटल एक्स है, कभी कभी स्मॉल एक्स है. वापस से देखो, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज इज से एक्स अपॉन वाई इंटू 100. बराबर है. परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो परसेंटेज में क्या खास बात थी? 100 खास बात थी. पर अगर 100 नहीं रहा तो जो एक्स और वाई होगा, क्या उसको हम सीधा फ्रैक्शन कह सकते हैं? Yes, sir. हो गया अपना काम. तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होगा? सर वही परसेंटेज का फॉर्मूला होगा लेकिन उसमें 100 नहीं होएगा. बराबर है. और किसका फॉर्मूला होएगा? किसका फ्रैक्शन होएगा? मोल्स का. सो मोल फ्रैक्शन is number of moles of the solute upon
total moles of the solution. इसमें 100 नहीं होगा. So mole fraction, that is capital X, is nothing but N2 upon N1 plus N2. ये X2 लिखा जाएगा. उसी तरह मैं X1 भी ढूंढ सकता हूँ, which is N1 upon N1 plus N2. अभी अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो X1 plus X2 is equals to N1 upon N1 plus N2 plus N2 upon N1 plus N2, which is N1 plus N2 upon N1 plus N2. क्या आएगा N1 plus N2 upon N1 plus N2? पब्लिक, कॉमन सेंस, सर सर 1 1 है. 1 होएगा. और क्या होएगा? बराबर है. सो कॉमन सेंस ये है कि जैसे सारे परसेंटेजेस को अगर अपन ऐड करेंगे, आप सोचो परसेंटेज का टोटल वैल्यू कितना होता है? 100. एग्जैक्टली. तो सारे परसेंटेजेस को अगर अपन ऐड करेंगे तो 100 होएगा. तो उसी तरह सारे फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो 1 होएगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज फ्रैक्शन में 100 नहीं है ना. सो फ्रैक्शंस को ऐड करके 1 आएगा. ठीक उसी तरह परसेंटेजेस को ऐड करके 100 आएगा. प्लीज राइट दिस डाउन. मोल फ्रैक्शन. Done, sir. Okay, others? Yes, Yes, sir. sir. Done. All right, great. सो ये हो गया मोल फ्रैक्शन. अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे. एक टोटल 3 देखने बाकी है, और जो तीसरा है वो मैं आपको बाद में हायर लेवल पे जब हम लोग आगे जाएंगे तब डिस्कस करूंगा. अभी के लिए हम लोग 2 और देखेंगे. मोलैलिटी और 7 नंबर है मोलैरिटी. मोलैलिटी इज स्मॉल m and molarity is capital M. Okay, so molality is number of moles of solute upon weight of the solvent in kg. Okay, number of moles of the solute upon weight of the solvent in kg. तो इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? मोल्स पर केजी. ओके, इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा मोल्स पर केजी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. सो इट इज टेक्निकली मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. एक चीज जो ध्यान रखने लायक है, ये अकेला ऐसा बंदा है, आपको भी ध्यान गया ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर. ये अकेला ऐसा बंदा है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है. बाकी हर एक के डिनोमिनेटर में क्या आया था? Solution. सोल्यूशन आया. ये अकेला ऐसा बंदा है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है. ये ध्यान रखना. ओके, सो मोलालिटी कैन बी रिटन एज N2 upon W1 in kg. बराबर है ना? मोल्स ऑफ द सोल्यूट तो N2 और वेट ऑफ द सॉल्वेंट तो W1. ओके, और मोलैरिटी क्या है? सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो इसकी जो यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर.
Okay, molarity की. Molarity is also known as molar concentration. It is also known as active mass. Okay, molar concentration, molarity, active mass, something like this. Okay, so molarity, as I said, is moles per liter. और लीटर को हम लोग एक और चीज लिखते हैं dm³. तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक 3 मोलाल सब्सटेंस है, 3 मोलाल, that means I have 3 moles of solute in 1 kg of solvent. और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 मोलार सॉल्यूशन है, 5 मोलार, that means like this, that means I have 5 moles of solute in 1 liter solution. Okay, पब्लिक समझ में आ रहा है दोनों में फर्क क्या है? Yes, sir. Yes, sir. Write this down. Sir, please explain it once again. कौन सा वाला? Sir, both. Okay. So the thing is molality. Molality क्या होता है देखते हैं. Molality is number of moles of solute upon weight of the solvent in kg. तो उसका जो यूनिट होगा वो मोल्स पर केजी हो जाएगा, मोल्स पर केजी. ओके, ऐसे लिखा जाएगा. मोल्स ऑफ सोल्यूट, 1 किलो सॉल्वेंट में कितना मोल्स सोल्यूट डाला है. मतलब अगर आपके पास पानी है 1 किलो, 1 किलो पानी है, वो 1 किलो पानी में आपने कितने मोल्स नमक के डाले हैं. ओके, तो अगर आपने 5 मोल डाले हैं नमक के 1 किलो में, तो वो हो जाएगा 5 मोलाल. ओके, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज N2 and weight of the solvent is W1. Of course you have to remember it is in kilograms. So अगर मैं 3 मोलाल कहता हूँ, 3 मोलाल means 3 moles in 1 kg. and वैसे ही molarity, molar, okay, capital M, is number of moles of solute upon volume of the solution. मोल्स पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम यूजुअली लीटर में अपन मेजर करते हैं. लीटर को और क्या बोला जाता है? dm³. Decimeter cube. हाँ, लीटर और dm³ सेम ही है. मोलार कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, कभी कभी मोलारिटी बोलते हैं, और एक और आगे चैप्टर आएगा उसमें हम एक्टिव मास बोलने वाले. ओके, तो अगर मैं कहता हूँ 5 मोलार है मेरे पास, 5 मोलार मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने 5 मोल डाल दिए हैं. ओके, सो ये हो जाएगा मेरा मोलारिटी. Okay, understood. ये हो जाएगा मेरा मोलारिटी. प्लीज राइट दिस डाउन. Done, sir. Okay, others done. Done. Yes, sir. All right, great. So we have completed the concentration terms. फिर अभी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं there is something called as limiting reagent and excess reagent. Okay, there is something called as limiting reagent and excess reagent.
अब ये क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, तो नाम में ही है लिमिटिंग, मतलब ये कम रहेगा। लिमिटिंग रिएजेंट इज यूजुअली द वन जो पहले खर्च हो जाता है, ओके। और एक्सेस मतलब यूजुअली जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, दैट रिमेन्स, गेट्स यूज्ड अप, एंड दिस इज द वन दैट रिमेन्स। इसका ये मतलब नहीं है कि क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। मतलब अगर मैं कहूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं पहले आपको शुरू करके एक एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो, कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। पब्लिक इधर तक ठीक है, ओके। Yes, sir. स्टैंडर्ड रिएक्शन के हिसाब से स्टैंडर्ड 12 ग्राम कार्बन का होता है और 32 ग्राम ऑक्सीजन का होता है, बिकॉज ओ का वजन 16 है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शायद पता होगा ये। तो O2 इज 32। तो जहाँ पे 12 ग्राम कार्बन लगता है वहीं पे 32 ग्राम ऑक्सीजन भी लगता है, सही बात है। यस Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो मेरा ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस हो जाएगा, नहीं। क्योंकि 12 ग्राम कार्बन के सामने सामने 32 ग्राम ऑक्सीजन खर्च हो जाने वाला है, दोनों के दोनों खर्च हो जाएंगे, ओके। तो ऐसा मत समझना कि अच्छा ये 32 ग्राम है तो ये एक्सेस हो गया, बिकॉज अपना दिमाग में क्या रहता है, एक्सेस मतलब ज्यादा। सही बात है, एक्सेस मतलब ज्यादा, लेकिन बचना चाहिए। 12 ग्राम कार्बन के सामने अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन खर्च हो रहा है तो कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा, नहीं नहीं सर बचेगा तो एक्सेस कैसे कहेंगे, बराबर है। अभी देखो, तो अभी 12 के सामने 32 खर्च हो रहा है, उतना अपने को पता चल गया है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने 24 ग्राम कार्बन का लिया, 24 ग्राम कार्बन लिया, और मैंने चलो हम लोग अज्यूम करते हैं मैंने 70 ग्राम ऑक्सीजन लिया, 70 ग्राम। तो अब मुझे बताओ इसमें से एक्सेस कौन, कार्बन या ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन क्यों? Oxygen. ऑक्सीजन कितना एक्सेस में? 12। सर 6 वेरी गुड, वेरी गुड, एक नंबर, क्या बात है। 12 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है? 32 ग्राम तो 24 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन लगना चाहिए? सर 32 × 2 डबल ना, 64 ना, 12 के यस लिए सर 32 है तो Yes, 24 sir. के लिए 64 gram. 64, लेकिन अपन ने कितना लिया ऑक्सीजन? 70 लिया तो क्या 6 ग्राम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचेगा ना। Yes, sir. Therefore in this case oxygen is the excess reagent and carbon is the limiting reagent. अब उसी के बदले अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास 24 ग्राम कार्बन है और 60 ग्राम ऑक्सीजन है, तो अब बताओ। It's सर less. कार्बन ज्यादा इस बार कार्बन एक्सेस हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि 24 ग्राम कार्बन खर्च करने के लिए अपने को 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अपने पास 60 ग्राम ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन कम है इस बार। सो इस बार कार्बन हो जाएगा एक्सेस और ऑक्सीजन हो जाएगा लिमिटिंग। पब्लिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर Yes, sir. ओके, तो एक काम करो, ये Yes. लिखो, फिर मैं अपन एक दो और एग्जांपल डिस्कस कर दे तो अपने को बेटर आइडिया आ जाएगा। ये सिर्फ वजन के हिसाब से किया, मैं मोल्स के हिसाब से भी करता हूँ। सर डन ओके, अदर्स डन? Yes, sir. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
ओके, तो चलो अपन एक दो एग्जाम्पल लेके करते, थोड़ा बेटर आइडिया आएगा। अभी मैंने कार्बन ऑक्सीजन का दिया है, आप ही मुझे बताना धीरे धीरे करके। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। ओके, नाइट्रोजन का अकेले का वजन 14 है और हाइड्रोजन का अकेले का वजन 1 है। ओके, और मैं आपको देता हूँ दैट अपन ने ये रिएक्शन हो गया, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन हो गया, और ये मैं गिवन में दे रहा हूँ आपको कि भाई अपन ने लिया है से 30 ग्राम नाइट्रोजन का लिया है। ओके, और समवेयर अराउंड यू कैन से 12 ग्राम हाइड्रोजन का लिया है। तो अभी मुझे बताने का है कि इसमें कौन सा एक्सेस है और कौन सा लिमिटिंग है। पहले मुझे बताओ रिएक्शन को देख के कि नाइट्रोजन का कितना खर्च होएगा। सर 28 होना चाहिए, 2 एक्सेस है नाइट्रोजन। 28, और हाइड्रोजन का कितना लगेगा? सर 12, क्योंकि 6 है ना। तू बता मेरे, हाइड्रोजन का अकेले का वजन 1 है। सर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है ना। हाँ, 3 तो 2 कितना 6, वजन हुआ? 6 6 हुआ ना, 6 थ्री ग्राम। थोड़ी। यस सर। तो 28 ग्राम के सामने 6 लगेगा, बराबर है। यस सर। ये फिक्स हो गया, चलो सही बात है, ग्रेट। तो अभी मुझे बताओ कि अगर मैंने 30 ग्राम नाइट्रोजन लिया और 12 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो ज्यादा कौन? हाइड्रोजन। कितने से ज्यादा? सो देखो, आपको मैं बता दूं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ऐसे में। देखो, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अपने को सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहेगा कि एक्सेस कौन है और लिमिटिंग कौन है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिफाई एक्सेस और लिमिटिंग। ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिफाई एक्सेस एंड लिमिटिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर एक्सेस रिएजेंट है तो कितना एक्सेस में, हाउ मच एक्सेस। बराबर है कि भाई अगर हाइड्रोजन बोल रहे हो कि तुम बोल रहे हो कि हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट है, तो क्वेश्चन ये है कि तो ये बताओ कि हाइड्रोजन बचेगा कितना, रिएक्शन के खत्म होने पे कितना हाइड्रोजन बचेगा, ये बताओ। ओके, और तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि चलो सब गया भाड़ में, प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना बनेगा। ओके, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन अपन एक बार सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स आपको पता चल गया है कि एक्सेस कौन है, मेरे को बताओ, आपका अंदाजा सही है। हु इज एक्सेस? पब्लिक, हु इज एक्सेस? हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर आप एक्सेस। एक्सप्लेन कर सकते हो हाइड्रोजन कैसे एक्सेस है? ओके, वे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देख, हाइड्रोजन का 6 ग्राम है, यस सर। उसके लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना लग रहा है? 28। तो 12 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना लगेगा? सर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोल ना, फिर कितना आता है? 28 टू द 56। 56 ग्राम 56 सर। हाँ, 56 ग्राम नाइट्रोजन लगेगा कि नहीं? यस सर। पर तेरे पास 56 ग्राम नाइट्रोजन है क्या? नहीं सर 30 है अपने सर। पास 30 ही है ना यार। तो ऐसा होगा कि नाइट्रोजन पहले खर्च हो जाएगा और हाइड्रोजन फिर ज्यादा बचेगा। समझ में आया? यस सर समझ गया। पक्का वाला समझ में आया? यस सर। ओके, तो एक्सेस कौन? हाइड्रोजन। लिमिटिंग कौन? नाइट्रोजन। इधर तक ठीक है पब्लिक, एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर। यस सर। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच एक्सेस। तो अभी अपने को मालूम है कि लिमिटिंग एजेंट कौन है, तो क्या करने का ना, कभी भी एक्सेस ढूंढने के लिए लिमिटिंग वाले को पूरा खर्च करने का। सर क्या बोल रहे हो आप? तो देखो सर, अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन के सामने 6 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो 30 ग्राम नाइट्रोजन के सामने कितना हाइड्रोजन लगना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? 30 इंटू 6 अपॉन 28। तो 2 के टेबल में 14 और ये हो जाएगा 15। तो 15 इंटू 6 कितना होता है? 90।
और 14. Anybody for 90 upon 14 please? और ब्रेक डाउन करेंगे तो 45/7 45/7 will be 6.4. 6.42 बराबर है. Yes, sir. तो इन शॉर्ट अपने को 6.42 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा. यस और नो? Yes, sir. देखो वापस से Yes, समझा sir. रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा ध्यान देंगे. सर 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम की जरूरत है तो 30 ग्राम के लिए कितना, वो कितना अपना आंसर क्या आया 6.42. ओके 6.42 इतना अपना हाइड्रोजन खर्च होने वाला है. लेकिन अपन के पास हाइड्रोजन कितना है, अपन 12 के पास gram. हाइड्रोजन कितना है Sir, 12. 12 ग्राम है. तो हाउ मच एक्सेस विल बी 12 माइनस कितना खर्च हुआ. समझ में आया क्या? 5 Sir, 5.5. 5.58 5.58. 5.58 ये अपना आंसर हो गया. हाउ मच एक्सेस 5.58 ग्राम्स. पब्लिक समझा ये? Yes, sir. yes sir पक्का? yes sir ओके अभी इधर आ जाओ. देखो अमोनिया का वजन कितना है कोई बताएगा? NH3 का Sir, 17. NH3 17. वेरी गुड. पर दो अमोनिया है ना. Sir, 34. 34. 34 हो गया. यस और नो? तो अभी बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये रिएक्शन का लिमिटिंग कौन था भाई लोग? Sir, nitrogen था. नाइट्रोजन था. तो लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही हम कैलकुलेशन करेंगे कि सर जब 28 ग्राम नाइट्रोजन खर्च होता है तो 34 ग्राम अमोनिया बनता है. यस और नो? Yes, Yes, sir. तो Yes, sir. 30 ग्राम नाइट्रोजन बनने पे कितना अमोनिया बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई वंस अगेन. cross multiply So x is equals to 34 into 30 upon 28. तो ये वापस से 15, ये हो जाएगा 14, ये 17, ये हो जाएगा 7. 17 into 15 कितना होता है? 170 और 85 255. 255 upon 7. बताओ 255 upon 7. Sir, Confirm करो. 36.42. Yes, correct है, sir. sir 36 बराबर है. So quantity of product is going to be 36.42 grams. वापस से जिन लोगों को समझा बहुत बढ़िया, जिन लोगों को नहीं समझा मैं वापस से समझाता हूँ. देखो लिमिटिंग और एक्सेस तो एकदम लॉजिकली अपने सामने आ जाता है. ओके कि सर 28 के सामने 6 खर्च हो रहा है. ओके इसका 12 है, 12 के सामने इसका 56 लगना चाहिए था लेकिन अपने पास 56 नहीं है. इसका मतलब ये लिमिटिंग हो जाने वाला है और ये एक्सेस होने वाला है. ओके और बाकी कभी भी कैलकुलेशन करना है ना तो जैसा मैंने कहा कि लिमिटिंग को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करने का कि कितना एक्सेस बचेगा. तो क्या किया अपन ने कि सर 28 ग्राम नाइट्रोजन के सामने 6 ग्राम हाइड्रोजन लगता है तो 30 ग्राम नाइट्रोजन जब पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा तो उसके लिए अपने को 6.42 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा. लेकिन अपन ने कितना हाइड्रोजन अपने पास है? अपने पास 12 ग्राम हाइड्रोजन है. तो 12 ग्राम को अपन क्या करेंगे 6.42 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा 5.58. सो दिस इज हाउ मच एक्सेस. कि एक्सेस रिएजेंट इतना बचने वाला है. और फाइनली बोला जाता है कि प्रोडक्ट कितनी बनेगी तो वो भी आप लिमिटिंग को ही ध्यान में रख के करेंगे कि सर 28 ग्राम नाइट्रोजन जब खर्च होता है तो 34 अमोनिया बनता है तो 30 नाइट्रोजन पे कितना अमोनिया बनेगा. ओके और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपना आंसर आया 36.42. ये लिख लो पब्लिक. एक और एग्जांपल देता हूँ वो आप सॉल्व करेंगे. देखो जरा कितना होता है.
Yes, sir. Done. Okay, others done. Yes, sir. Done. Yes, sir. चलो फेयर इनफ। देखते हैं फिर आप लोग एक सॉल्व करके दिखाओ मुझे। इजी वाला लेता हूँ थोड़ा। लेट्स टेक अ मीथेन का रिएक्शन। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कितना वाटर मिलेगा? 2। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2। ये रिएक्शन है। ओके, आपको बता दूं कि मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 है और ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 है। कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 एंड वाटर ऑफ कोर्स इज 18। ओके, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है रिएक्शन में वो आप लिखेंगे। मैं आपको गिवन दे रहा हूँ। गिवन में मैं आपको दे रहा हूँ 32 grams of methane, okay, and 80 grams of oxygen। इतना मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे पहले एक एक चीज़ बताएंगे आप। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, हाउ मच एक्सेस, हाउ मच एक्सेस, और लास्ट क्वेश्चन बताएंगे क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। चलो शुरू करो। सर लिमिटिंग ऑक्सीजन है कैसे पता चला? सर, क्योंकि जब मीथेन को 32 चाहिए तब ऑक्सीजन को 128 चाहिए होगा ग्राम्स, लेकिन यहाँ पे 80 है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऑफिशियली यहाँ पे पहले रिएक्शन लिखेंगे कि यहाँ पे 16 के सामने इसका 64 का रिक्वायरमेंट है। यस और नो? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस, ऑक्सीजन लिमिट है। बाकी लोगों को आया क्या कुछ? CH4 एक्सेस है, लिमिटिंग ऑक्सीजन है। सही बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये बताओ कि मीथेन कितना एक्सेस में होगा। उसके लिए क्या करने का? लिमिटिंग वाले को पूरा खर्च करने का, लिमिटिंग वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। सर 20 ग्राम। 20? हाँ सर, ये 20 आ रहा है। 20 खर्च हो रहा है, हाँ तो बचेगा कितना? सर, एक मिनट वापस करके देखता हूँ। तेरा आंसर बराबर है। 20 पर खर्च हुआ ना 20, तो बचा कितना वो बता। सर 12 ग्राम्स। वेरी गुड, यस 12 ग्राम्स। ओके, 32 में से 20 खर्च होएगा तो 12 बचेगा ना। यस सर। पब्लिक समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? हाँ सर। ओके, कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। हाउ मच एक्सेस के लिए इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि सर 80 खर्च होने पे कितना मीथेन लगेगा। अगर 64 के खर्च होने पे 16 मीथेन लगता है तो x इज इक्वल्स टू 80 इंटू 16 अपॉन 64। ये 4 के टेबल में जाएगा। 80 अपॉन 4 इज 20 ग्राम। 20 ग्राम मीथेन की ज़रूरत पड़ने वाली है, बराबर है। लेकिन अपने पास कितना मीथेन है? 32 ग्राम मीथेन है। 32 में से 20 खर्च हो जाएगा तो 12 ग्राम मीथेन एक्सेस में बचेगा। गाइज एवरीबडी यस विद दिस? Yes, sir. श्योर पब्लिक? ओके, अभी मुझे Yes, लास्ट sir. में बताओ। यस चलो सर।
क्या बात है, चलो अभी लास्ट वाला बताओ, क्वांटिटी ऑफ कार्बन सर डाइऑक्साइड 88 कितना? ग्राम्स 88 ग्राम्स नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करना है बेटा अपने को। ओके सर तूने 32 के हिसाब से किया है, पर 32 में 32 पूरा खर्च थोड़ी हो रहा है। हाँ सर वही मिस्टेक कर दी मैंने सर 55 ग्राम्स 55 ग्राम्स फेयर इनफ, मोस्टली तो यही आएगा, बाकी लोगों का देखे जरा, फिर कैलकुलेट करते हैं। एनीबडी एल्स? और कोई है जिसका कैलकुलेशन आया है? सर एक बार आप करके बताइए। ओके, देखो मैं वापस से बता रहा हूँ कि कभी भी हाउ मच एक्सेस और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ढूंढना है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करने का, क्योंकि वो पूरा खर्च होने वाला है। जो खर्च होगा पूरा, उसके हिसाब से ही अपना आगे का कैलकुलेशन होगा। ओके, अभी आयुष ने थोड़ी देर पहले वो अपने को 88 बोला, जो मैंने बोला गलत है। क्यों पता है? क्योंकि आयुष ने 32 लेके किया था, लेकिन अपने को पता है कि 32 पूरा खर्च हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ 20 ग्राम खर्च हो रहा है ना। यस सो अपन 32 लेके नहीं करेंगे, अपन क्या लेके करेंगे? अपन 80 लेके करेंगे, ऑक्सीजन को लेके करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को। तो 64 के सामने 44, तो 80 के सामने कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। 64 के सामने 44, तो 80 के सामने कितना? तो x इज इक्वल्स टू 44 इंटू 80 अपॉन 64। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। 16 के टेबल में 5 जा, 16 के टेबल में 4 जा। 44 अपॉन 4 इज 11। 11 इंटू 5 इज आंसर 55 ग्राम्स। पब्लिक समझ में आया क्या हुआ? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन। चलो guys, done writing? Yes, sir. Done. Okay, so what we'll do is for today's session we'll keep it only till this much, वरना फिर बाद में कुछ और नया कॉन्सेप्ट वापस से ओवरलैपिंग हो जाएगा। अगले वाले सेशन में, अगले वाले लेक्चर में अपना ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। एकदम छोटू सा चैप्टर है, एक छोटा सा फॉर्मूला बचता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और थोड़े टर्मिनोलॉजीज है एरर के, कि एरर क्या होता है और वो सब के बारे में है। एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर और वो सब है, और एक एम्पेरिकल फार्मूला करके टर्म है। बस अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो चुके हैं, अभी सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला और एरर्स करने हैं, और ये चैप्टर के पीछे हुए जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स है वो अपन डिस्कस करेंगे।
ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश द थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स पे आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का आपको समझ में आया है गाइस, यस और नो? यस सर। क्या 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 किया अपन ने आज? हम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किए हैं, 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं हम लोग ने, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ओके, and then we went on to something called as limiting reagent and excess reagent. उसका फॉर्मूला हम लोग ने देखा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बेसिस पे हम लोग ने 2 सम्स देखे। ओके, ज़्यादा लोड नहीं है, मैं मैम को 1-2 और क्वेश्चंस देता हूँ, आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे थोड़ा होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, यही लिमिटिंग और एक्सेस वाले। ओके, ओके सर। खुद से ट्राई कीजिए, नहीं समझेगा तो अपन अगले लेक्चर में वो भी डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, चलो थैंक यू गाइस, सर। बाय, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, बाय सर। बाय गाइस, या बाय